नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले कोई भी कोफिशिएंट ना हो या कांस्टेंट ना हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। दैट इज नॉट कोफिशिएंट, जब कोई कांस्टेंट ना हो तब कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले अगर कांस्टेंट लगा हो तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, आई होप आपको बेसिक्स पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। पिछले वीडियो में मैंने पूरे डिटेल में बात की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स की। आज मैं पार्ट 2 पे बात करूंगी, जब कांस्टेंट हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के पहले कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ पे 2 लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। मैंने नंबर चूज किया, क्या पहला स्टेप था नंबर चूज करना, दैट इज -3 और -2, क्योंकि यहाँ पे -5 है तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन चेंज करेंगे तो क्या मिलेगी, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालते हैं। जब भी कांस्टेंट मेंशन हो तो हमें दिस 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्या चाहिए, 6 चाहिए, और सम क्या चाहिए, -5 चाहिए। ठीक है, हमें प्रोडक्ट अब 6 चाहिए, मतलब ये इस 2 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करके ही जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारा प्रोडक्ट होगा और ये हमारा सम होगा। 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपको क्या मिला, 6। अब हमें ऐसे नंबर चुनना है जिसका प्रोडक्ट 6 आए और सम करने पे -5 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 3 और 2। तो अगर मैं नंबर लेती हूँ -3 और -2, इनका सम हमें -5 मिल जाएगा और प्रोडक्ट हमें 6 मिल जाएगा। और मैंने आपको बोला था नंबर चुनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली साइन को चेंज करना है। तो ये -3 से +3 हो जाएगा और ये -2 से +2 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आप चाहे तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन में दिखा दे रही हूँ आपको, दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो 3 से 2 तक जो है वो x की वैल्यू है। वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे y की जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हमें जो कांस्टेंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 3/2 एंड अगेन दिस इज 2/2। तो हमारी जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 इज 1.5 एंड 2/2 इज 1। तो x की वैल्यू आई हमारी 3 और 2 और y की वैल्यू आ गई हमारी 1.5 और 1। ठीक है, यही डिफरेंस है पिछले टाइप में और इस टाइप में। जब भी आपको कांस्टेंट मेंशन हो तो आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना है, कांस्टेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, उससे आपका प्रोडक्ट निकलेगा और सम आपको मिडिल टर्म होता है, ये आपको पता है। उसके बाद जब आपकी वैल्यूज आ जाए आपको उस कांस्टेंट को डिवाइड भी करना है। इस केस में यहाँ पे 1 था तो हम डिवाइड नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 है तो आपको डिवाइड भी करना है। y की वैल्यू आपकी आ गई -3 -2। अब आपने साइन चेंज करने के बाद इसको, इस नंबर को, इस कांस्टेंट को डिवाइड भी करना है। तो अब आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 और 1। ठीक है, अब हमें वैल्यूज को कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे 3 और कंपेयर करेंगे। देखिए 3 इज ग्रेटर देन 1.5 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1 एज वेल। तो x इज अभी तक के हिसाब से ग्रेटर देन y है। अब x की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1.5 एंड 2 इज ग्रेटर देन 1 एज वेल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, कांस्टेंट से डिवाइड करना ना भूले अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर के पहले कांस्टेंट है तो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2 है और 35 है, मतलब हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, 70 चाहिए, और सम करने पे हमें +3 मिलना चाहिए। तो 70 चाहिए, मतलब देख के ही समझ आ रहा है नंबर हमारा क्या होगा, 10 और 7 होगा। 3 चाहिए, मतलब कि 10 और -7 होगा। ठीक है, इसका जो सम है वो 3 आ जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट है वो 70 आ जाएगा। अगला स्टेप है आपको साइन चेंज करना है। तो 10 से क्या हो जाएगा, दिस इज -10, और -7 से क्या हो जाएगा, +7। अगला स्टेप है ये जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड करना है, तो -10/2 एंड दिस इज 7/2। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, -5, और ये क्या मिल जाएगा, +3.5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप आपका बढ़ जाता है जब कांस्टेंट हो, आपको कांस्टेंट से डिवाइड भी करना होता है। y की वैल्यू निकालते हैं, 4 मल्टीप्लाइड विथ 104। अगर आप 4 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 416। अब जब भी आपको ग्रेटर नंबर हो, तो मैंने आपको बताया पहले आपको कैसे फैक्टराइज करना है। इसको आप पहले ब्रेक करने की कोशिश करिए। दिस इज 2, दिस इज 208, अगेन दिस इज 4 एंड दिस इज 52, और फिर से अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो दिस इज 13 4 जा। ठीक है, तो 2 × 4 × 13 × 4 का कॉम्बिनेशन आपको करना है कि आपको क्या मिलने लगे, 10 मिलने लगे। ठीक है, चेक करते हैं, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 और 13 नहीं, 10 नहीं मिल रहा है। और कॉम्बिनेशंस आपको चेक करने होंगे, आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशंस और चेक करने होंगे। चल इसको मैं और ब्रेक कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिर से 2 × 2 कर लेती हूँ और इसको भी मैं 2 × 2 कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करती हूँ। 2 × 4 8, 8 × 2 एक 2 ले लेती हूँ तो 16 एंड 16 एंड 13 × 2 इज 26। यस, अगर मैं 2 2 के फॉर्म में ब्रेक करूंगी तो आप देखिए यहाँ पे 2 × 4 इज 8 एंड 8, और यहाँ से इस 4 से मैंने एक 2 ले लिया तो 8 × 2 इज 16 एंड दिस 13 × 2 इज 26। तो मेरे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 26 एंड -16। तो इससे मुझे 10 मिलने लगेगा। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे साइन चेंज करना। साइन चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -26 एंड +16। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड करना। तो कोफिशिएंट से डिवाइड करने पे आपको मिलेगा -26/4 एंड दिस इज 16/4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -6.5 एंड दिस इज 4। अब आप सिंपली वैल्यूज को कंपेयर कर लीजिए। नंबर लाइन के फॉर्म में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे 0 इस तरफ होगा कहीं पे 3.5 और इधर होगा 4। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं पे -5 होगा और उसके बाद ही होगा 6.5। आपको सारी वैल्यूज नहीं लिखनी है, जो यहाँ पे आ रहा है वही वैल्यूज आप सिंपली लिखे। x की वैल्यू है -5 एंड 3.5, -5 एंड 3.5 ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या है, -6.5 एंड 4, मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है वो y की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे ये पूरा पोर्शन जो है ये कॉमन है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, CND। ठीक है, ये तो नंबर लाइन की बात हुई। नंबर लाइन के बिना आपको कैसे कंपेयर करना है, आप पहली वैल्यू लीजिए -5 और चेक करिए यहाँ से। -5 को अगर आप 6.5 से चेक करेंगे तो आपको -5 और 6.5 तो दिस इज ग्रेटर, और -5 को अगर आप 4 से चेक करेंगे तो दिस इज ग्रेटर। यहीं पे CND का केस आने लगा, आपको अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। -5 को पहली y की वैल्यू के साथ आप चेक करेंगे तो ये ग्रेटर आ रहा है, और -5 को अगर आप 4 से चेक करेंगे तो 4 ग्रेटर आ रहा है। यहीं पे हमें ऑपोजिट साइंस मिलने लगे, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो CND होगा। क्लियर है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही x की सेम एक वैल्यू के लिए आपको y के स्टार्टिंग में ही अगर आपको ऑपोजिट सिंबल्स मिलने लगे, आपको फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली आपका आंसर CND होगा, लाइक दिस
लाइक दिस क्वेश्चन है ना, स्टार्टिंग में ही आपको सिंबल ऑपोजिट मिलने लगे, आपको अगला वैल्यू 3.5 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे काफी बड़े नंबर्स आ रहे हैं, लाइक 35 को आपको 90 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3150। ठीक है, यही होता है जब कांस्टेंट हो तो 3150। अब 3150 को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, 5 से करते हैं, 5 6 30 एंड 13 एंड 630। अगेन इसको ब्रेक करते हैं 5 से, या 10 से कर लेते हैं। चलिए 10 से करके देखते हैं। दिस इज 10 एंड दिस इज 63। कुछ हो रहा है क्या? अच्छा, यहीं पे मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ। देखिए मुझे फर्दर ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं हुई। 5, 10 और 63 है, यहीं पे मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ। 50 और 63 मुझे क्या मिल रहा है? 13 मिलने लगेगा। 5 इंटू 10 इज 50 एंड 63, मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करने पे 63 माइनस 50 जो है 13 मिलने लगेगा। तो मैंने इसको स्मॉलर टर्म्स में फैक्टराइज नहीं किया। यहीं पे मेरा जो नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? नंबर जो मैंने चूज किया इस केस में वो हो जाएगा -63, सॉरी दिस इज +63 एंड -50। तो इससे हमें +30 मिलने लगेगा। अब साइन को आपको चेंज करना है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अगला स्टेप है आपको साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करेंगे तो -63 और +50 हो जाएगा। अगला स्टेप है आपको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो -63 अपॉन 35 और ये हो जाएगा 50 अपॉन 35। आप इसको कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट -9/5 और इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10/7। ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। अब मैं आपको इसको बताऊंगी कंपेयर कैसे करना है। ठीक है, आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं भी बताऊंगी इसको कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए y की वैल्यू देखते हैं। 7 इंटू 20 तो ये क्या हो जाएगा? 140। अब 140 मुझे देख के ही समझ आ रहा है यहाँ पे 24 चाहिए। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 10 और 14 में तो 24 आ जाएगा। तो मैंने जो नंबर लिया वो लिया +10 और +14। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10 और -14। अब अगला स्टेप है कोफिशिएंट से डिवाइड करना। दिस इज सेकेंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। तो -10 अपॉन 7 और अगला हो जाएगा -14 अपॉन 7। ये तो एज इट इज है कि -10 अपॉन 7 है और ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे आप वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। अगर इस तरह से आपको वैल्यूज है, ये x है, ये y है। दिस इज -9.5 -9.5, दिस इज 10/7 एंड अगेन 10/7। अगला क्या है? -10/7 एंड -2, फिर -10/7 और -2। अब यहां पे आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए -9 इंटू 7 63, तो -63 और ये क्या हो रहा है? 5 इंटू -10 इज -50। तो 60 और -50 को आप -63 और -50 को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू ग्रेटर आएगी। सेम वे यहाँ पे आप चेक करिए। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10, तो -9 और -10 को अगर आप चेक करेंगे तो कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? दिस इज ग्रेटर। सेम वे यहाँ पे आप चेक करिए, -70 और +70, ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर। यहाँ पे चेक करिए +10 और -14, तो दिस इज ग्रेटर। अब आप देख पा रहे होंगे यहीं पे हमें ऑपोजिट साइन मिल गए। ठीक है, यहीं पे हमें ऑपोजिट साइन मिल गए, मतलब हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमिन और रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड। हमें यहीं पे नेगेटिव साइन मिल गए हैं।
ठीक है, ऑपोजिट साइंस मिल गए हैं। आप इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चंस आए तो आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस वन -63 -53 आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। क्लियर है? हमेशा जब भी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चंस हो, आपको उसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज को कंपेयर करते वक्त आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और आप सिंपली चेक कर लीजिए कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² - x - 231 is equal to 0 and 2y² + 43y + 231। तो पहले तो 231 इंटू 2 कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2, 6 and 4, 462 हमें मिल जाएगा। चलिए इसको फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। 2 से ही करते हैं। 231, इसको फिर से ब्रेक करते हैं। 7 से जाएगा, दिस इज 7 एंड दिस इज 33, और फिर से इसको ब्रेक करते हैं तो दिस इज 11 इंटू 3। तो 2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3, इनका हमें ऐसा सम करना है कि हमें -1 मिल जाए, -x मिल जाए। चलिए देखते हैं। 7 इंटू 3 इज 21 एंड 11 इंटू 2 इज 22। 7 इंटू 3 इज 21, 11 इंटू 2 इज 22। तो जो दो नंबर हमें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर वाला हमें माइनस लेना होगा, -22 एंड +21। अगला स्टेप क्या है, हमें साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा -21। अगला स्टेप है कोफिशिएंट से हमें, कांस्टेंट से हमें डिवाइड करना है, तो 22/2 एंड दिस इज -21/2। ठीक है, आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं होती है डिवाइड करने के लिए। इस केस में इजी है, 2 से डिवाइड करना है तो आप कर सकते हैं। दिस इज 11 एंड दिस इज -10.5। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। सेम वे 231 है और 2 है, मतलब 462 आएगा। अब इसी को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि हमें 43 मिलने लगे। देखिए आप इसी को अगर आप देखेंगे, सेम नंबर जो है वो आपको 43 मिल जाएगा, लेकिन हमें नंबर लेना कैसे है, 22 और 21 लेना है। ठीक है, 43 मिलने लगेगा। अगला स्टेप है साइन चेंज करना, तो हमें मिल जाएगा -22 और -21। नेक्स्ट स्टेप है कांस्टेंट से डिवाइड करना, तो -22/2 एंड दिस इज -21/2। तो दिस विल बिकम -11 और दिस विल गिव यू -10.5। अब आपको वैल्यूज को कंपेयर करना है। एक बार और देखिए वैल्यूज को कैसे कंपेयर करना है। x की वैल्यू लेनी है 2 बार, फिर नेक्स्ट x की वैल्यू लेनी है, y की वैल्यू एक एक करके लेनी है, -11 एंड दिस इज -10.5, अगेन -11 एंड -10.5। ये x है और ये y है। चेक करिए, दिस इज ग्रेटर, अगेन दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज इक्वल। तो आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। आई होप आपको आइडिया समझ आया होगा। ठीक है, मैं एक बार कंक्लूड कर रही हूँ। जब भी आपको x² और y² के पहले कांस्टेंट हो, आप पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, साइन चेंज करेंगे और लास्ट में एक स्टेप जो एक्स्ट्रा है, पिछले टाइप से डिफरेंट है, आपको कांस्टेंट को डिवाइड भी करना है। ठीक है, और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी और फिर वो कंपेयर करना है। सिर्फ यही डिफरेंस है यहाँ पे। जब भी आपको कांस्टेंट दिया हो x² और y² के पहले, तो आपको उस कांस्टेंट वैल्यू को, जो भी आपका फैक्टराइजेशन के बाद आपका जो नंबर आपने चूज किया है, उससे आपको डिवाइड भी करना है। उस नंबर को आपको कांस्टेंट से डिवाइड भी करना है। ठीक है, यही डिफरेंस है पिछले टाइप में और इस टाइप में। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, 2 मेथड बताए हैं कंपैरिजन के। एक तो आप एक एक वैल्यू ले लेके कंपेयर कर लें और दूसरा आप नंबर लाइन में कंपेयर कर लें। अगर आप नंबर लाइन पे कंपेयर करते हैं तो आपको ये समझ आ रहा होगा, अगर कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है, ठीक है,
अगर कोई कोलिजन आ रहा है मतलब वहाँ पे CND का केस है, अगर थोड़ा भी पोर्शन जो है वो कॉमन आ रहा है मतलब वहाँ पे CND का केस है। क्लियर है? या अगर आप चाहें तो ऐसे भी इंडिविजुअली आप कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यूज को कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज इजी। 30 और 30 इंटू 1 तो यू विल गेट 30। अब 30 हमें प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए 11, तो बहुत सिंपल है। क्या नंबर होंगे हमारे? 5 और 6, पॉजिटिव 5 और पॉजिटिव 6। अगला स्टेप क्या है? हमें क्या करना है? साइन चेंज करना है, तो दिस विल बिकम -6 एंड दिस विल बिकम -5। अगला स्टेप क्या है? कांस्टेंट से डिवाइड करना है, तो -6/30 एंड -5/30। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? -1/6। और यहां से क्या मिल जाएगा? दिस विल गिव यू -1/5 और दिस विल गिव यू -1/6। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 42 है और 13 चाहिए हमें सम, मतलब 6 और 7। तो नंबर हमने क्या चूज किया? 7 और 6। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? -7 और -6। देखिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ। पहले मैंने बोला नंबर चूज करने, दूसरा मैंने बोला सिंबल चेंज करने, थर्ड स्टेप मैंने आपको बोला है कि कांस्टेंट से डिवाइड करना। तो -7/42 एंड दिस विल गिव यू -6/42। आप कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 1/6 -1/6 एंड दिस विल गिव यू -1/7। अब आपको इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वैल्यूज याद है, जैसा परसेंटेजेस वगैरह में सिखाया जाता है, अगर आपको वो वैल्यूज याद है तो ठीक है, वरना आप चाहें तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ। लाइक ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, -1/5 एंड अगेन -1/5, -1/6 एंड -1/6। यहाँ पे लेंगे हम -1/6, -1/7, -1/6 एंड -1/7। चेक करिए यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो -6 और -5, -6 और -5 कौन सी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या स्मॉलर है? कौन सी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है? -5, तो दिस इज ग्रेटर। यहाँ पे चेक करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y के केस में -5 आएगा और x के केस में -7 आएगा। -7 या -5, ऑब्वियसली दिस वन। यहाँ पे चेक करिए -6 है मतलब इक्वल होगा। यहाँ पे चेक करिए -7 होगा x में और y के केस में -6 होगा, मतलब ये वाली वैल्यू। अब आप इनको कंबाइन करेंगे सारे सिंबल्स को, तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली x इज इक्वल टू ग्रेटर देन y, मतलब x इज इक्वल टू लेस देन y। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। आइडिया सिर्फ इतना है कि कांस्टेंट को आपको लास्ट में डिवाइड भी करना है। बाकी पिछले वीडियो की तरह, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही बिल्कुल सेम है। वैल्यूज को आपको ध्यान से कंपेयर करना है, एक एक वैल्यूज को एक एक वैल्यू से कंपेयर करना है। सपोज x की वैल्यू आ रही है x1 x2, y की वैल्यू है y1 y2। x1 को पहले y1 y2 से कंपेयर करेंगे, फिर x2 को y1 y2 से कंपेयर करेंगे। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।